जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 ठन कृषि बिल ला लेके कांग्रेस हा लगातार विरोध करत है। ओकर मानना है कि एकर ले किसान मन ला नुकसान होही और व्यापारी मन ला फायदा। किसान अपन खेत में मजदूर बन के रही जही और भंडारण के सीमा में छूट ले जमाखोर ही बाड़ी है। एकर पर राज्य सरकार अपन कानून लाए के बाद लगातार करत है। कानून बनाए के विधानसभा के विशेष सत्र के अधिसूचना घलो के अब जारी हो गए। 27 और 28 अक्टूबर के विधानसभा के विशेष सत्र होही। देखो ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार डहले नवा कृषि कानून लाए के बाद देश के कई राज्य में एकर विरोध होवत है तो कई राज्य सरकार नवा कृषि कानून बनावत है। छत्तीसगढ़ में घलो नवा कृषि कानून बनाए के तैयारी है और एमा कई नवा प्रावधान जोड़े के बात हुआ थे। ये मुद्दा ऊपर विशेष सत्र घलो राखे बर राज्य सरकार कोशिश में जुटे है और एकरे बर संसदीय कार्य और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा राज्यपाल अनुसुईया उइके ले भेंट करी। ओमन राज्य के कानून में नवा प्रावधान ले के राज्यपाल ले चर्चा करी। इति केंद्रीय कानून ले के आबकारी मंत्री कवासी लखमा हा बयान दे है कि राज्य में किसान मन के आत्महत्या के पाछू केंद्र के नवा कानून ला जिम्मेदार बतावत है, जबकि अब तक ये कानून घलो लागू नहीं हुए है। विधानसभा चलता है तो सभी मुद्दा को लेकर चर्चा होता है, लेकिन बड़ा मुद्दा किसान है। किसान से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। तो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसी बारे में तो जब से ये कानून आया तब से कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। वहीं पांचों दिन छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान हा कह चुके हैं कि केंद्र के कानून के बाद राज्य ला कानून बनाए के अधिकार नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो राज्य में नवा कानून ऊपर सवाल उठावत हैं। सेंट्रल लिस्ट में आप 43 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें और विद इन स्टेट भी मूवमेंट कंकरेंट लिस्ट में है। जब कंकरेंट और सेंट्रल लिस्ट होती है तो हमेशा वही प्रभावी होती है। प्रदेश सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, राजनीति करने का अधिकार जरूर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। ये गलती का करे कि जन समर्थन मूल्य मिलत नहीं है। मंडी एक्ट में एक प्रावधान है, कोई नया लाए की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सरकार के केवल राजनीति करना है, नौटंकी करना है। नहीं तो अभी MSP के आधार पर यदि धान खरीदे जाए तो किसान के शोषण नहीं होवे। जबकि मंत्री कवासी लखमा के विवादित बयानों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्य सरकार ला उल्टा तंज कसे है। साय कहीन के राज्य में नकली बीज और खाद ऊपर रोक नहीं लगत, उल्टा जैन बिल किसान मन बर वरदान है, ओखर ले किसान काबर आत्महत्या करही। केंद्रीय कृषि कानून के कारण ये बिल्कुल असत्य है। ये कृषि सुधार बिल तो ये तो किसानों के लिए वरदान होगा। किसान को ज़्यादा अपने उपज का दाम मिलेगा तो इसमें किसान कैसे आत्महत्या करेगा। ये तो यहाँ पर नकली दवा बेचने में भी ये लोग रोक नहीं लगा पा रहे हैं। नकली दवाई के सब के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। अब आगू देखे के बात हुई कि केंद्र और राज्य के बीच चलत ये रार कौन जगह पहुंची। बिलासपुर ले जितेंद्र थवैत और रायपुर ले राजेश मिश्रा, सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। राजभवन और राज्य सरकार के टकराव के खबर के बीच कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बड़का बयान अब आगू आए हैं। उमन भाजपा नेता मन ऊपर हमला बोले हैं और कही है कि राजभवन के आड़ में भाजपा राजनीति करना बंद कराए। भाजपा राजभवन और राज्य सरकार ला लड़ाई की कोशिश झन कराए। मंत्री भगत के कहना है कि भाजपा तिरन राज्य सरकार ला घेरे बर कोनो मुद्दा नहीं बाचे है तो राजभवन के आड़ में अपन राजनीति चमकाथे। भगत आरोप लगाई है कि भाजपाई सस्ता लोकप्रियता हासिल करे बर कोनो भी स्तर में जा सकते। मंत्री भगत के यही कहना है कि भाजपा विपक्ष में होए के नाता जनता के असली मुद्दा ऊपर चर्चा करे। राजनीति करना है तो सकारात्मक राजनीति करें जिससे जनता का सीधा वास्ता हो और राजभवन के पीछे छुप करके राजनीति करना बंद करें। राजभवन का भी एक मर्यादा और दायरा है, सरकार का भी मर्यादा और दायरा है। दोनों को ज़्यादा लड़ाने का कोशिश न करें। ये विषय ऊपर चर्चा करे बर हमारे साथ में कांग्रेस और भाजपा ले जुड़े थे। भाजपा ले हमारे संग में नवीन मार्केंडे जी है। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। एक संगे कांग्रेस ले हमारे मन संग घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़े थे। आपो मन के बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जय जोहार। जय जोहार। पहली जेकर ऊपर आरोप लगे है तीन पार्टी ले बात कर लेते हैं। नवीन जी, आपो मन ला मालूम चल गए होही कि का आरोप कांग्रेस हा भाजपा मन ऊपर लगाए है। सोचे कहना है कि राजभवन के आड़ में भाजपा है राजनीति करत है और यहो कही है कि राज्यपाल और सरकार ला सोझे भाजपा मन लड़ावत है। देखो ऐसे है
कि हमन ला काकरो आड़ में राजनीति करे के जरूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार अतका बद से बदतर यहाँ छत्तीसगढ़ में चलत है कि अतका कन मुद्दा है कि ओकर राजनीति करे के लिए हमन सड़क में उतर गए हैं और ओकर हक अधिकार दिलाए ला, किसान के हक अधिकार ला दिलाए बर हमन सड़क से लेके सदन तक के जो लड़ाई है वो शुरू करते हैं। दूसरा चीज है कि राज्यपाल जी के, तो राज्यपाल जी पूछ सकते का ओला अधिकार नहीं है का कि कौन सा अतिक जल्दी सत्र फिर बुलावत है तो कौन सा विषय में बुलावत है, विषय पूछे के भी अधिकार नहीं है का। वो तो सहज भाव से विषय पूछे है और ये कांग्रेस ओकर आड़ में बदनाम करे के लिए, राजभवन ला बदनाम करे के लिए कहा, चाहे केंद्र सरकार ला बदनाम करे के लिए कहा कि ये प्रपंच लगावत है और ये मन किसान के हितैषी बने के कोशिश करत है। अगर आपके किसान के हितैषी है, बिल लाए के है ओकर या ओला संवैधानिक अधिकार दिलाए के है तो 1 तारीख से 1 नवंबर से काबर धान नहीं खरीदत है और काबर ओकर जो किस्त है ओला 4 भाग में देवत है, ओला एक बार में एक मुश्त में काबर नहीं देवत है। पुराना जब का वादा है ओला काबर पूरा नहीं करत है और ये मन वादा ला पूरा करे बर कत्ता कन कर्ज ले डरी, लेकिन ये मन कर्ज लेवत है जरूर लेकिन वादा ला पूरा नहीं करत है और ये दोषारोपण भाजपा और राजभवन के ऊपर लगाते हैं। तो ये बेबुनियाद और गलत बात करत है और ये अपन राजनीतिक जो है अकर्मण्यता ला छुपाए के कोशिश करत है। चलो ये बात में प्रतिक्रिया घलो ले लेथन घनश्याम राजू जी, आप मन सुने कि नवीन जी का कही ने एकर ऊपर प्रतिक्रिया भी लूँ आप मन के, लेकिन ओकर संग में एक सवाल मोरो है कि बिहनिया कौन आप तरफ ले एक बयान सामने आते कि राज्यपाल और सरकार के बीच सब ठीक है, फिर संझा कौन ये बयान आते आपे मन के मंत्री डहार ले कि राज्यपाल और सरकार ला लड़ाई के कोशिश भाजपा करत है, तो सब ठीक है कि लड़ाई होवत है? देखो, सबले पहले तो छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के तालमेल है सतत रूप से प्रदेश विकास और प्रदेश हित में चलत है। लेकिन जे प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजभवन और राज्यपाल के प्रवक्ता बने के कोशिश करत है, जे प्रकार से ओकर मन के बयान बाहर आवत है, तो पहली तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले का राजभवन के उमन प्रवक्ता बन गए हैं या राज्यपाल जी महोदया के प्रवक्ता बन गए हैं। ये तो ये बात हो गई कि जब आप ला प्रदेश में कोनो जनहितकारी सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार के फैसले के आधार में तुमन ला कोनो अगर मौका नहीं मिला थे तो राजभवन के हाल लेके राजनीति करत है। ये छत्तीसगढ़ की जनता देखत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देश के आजादी में अंग्रेज संग लड़े मन तो सब जन काम करें, नहीं करें तो भाजपा के मन नहीं करें, लेकिन सबसे ज्यादा गुण अंग्रेज मन के पाए के काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो कैसे? फूट डालो और राज करो। तो ये मतलब जो दिखत है कि राजभवन और सरकार के बीच में लड़ाई कराओ, फूट डाल के कोशिश करो और पीछे से राजनीतिक रोटी से कहो। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता समझत है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो दोहरा चरित्र है छत्तीसगढ़ की जनता बहुत नजदीक से जाना थे। और जो किसान हितैषी हुए के बात करत है, वायदा वाला पूरा करे के जो बात करत है, जिन मन 2100 रुपए समर्थन मूल्य देवो की के किसान मन ला भुलवार दिन, जिन मन 300 रुपए बोनस देवो की के उमन ला झूठ बोल दिन, आज उमन कौन मुंह से बात करत है कि सरकार अपन वादा पूरा करे? हम तो पूरा करतन, किसान के कर्जा माफ करें, 2500 रुपए समर्थन मूल्य देवतन और आगो भी देवो। छत्तीसगढ़ के किसान ला कोई प्रकार के समस्या नहीं हुआ है, लेकिन किसान के नाम से जो मन दोगलाई राजनीति करत है, राजभवन के नाम से जिन मन अंग्रेजों के कार्यकाल ला याद दिलाए कोशिश करत है, फूट डालो और राज करो के, ये बात भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। जनहित में विपक्ष के नाते जनहितकारी निर्णय के आधार पे जो मन लगत है पब्लिक डोमेन में आके बात करें तो खुल्लम खुल्ला चर्चा हुई, लेकिन ये प्रकार के राजनीति न छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करे और न करने वाला है। जी चलो, आप दोनों जन हमारे संग में जुड़े हो, अपन अपन प्रतिक्रिया अपन बात ला रखे हो, एक बार आप दोनों जन के शुक्रिया। बढ़बो आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला एक चिट्ठी लिखे है। प्रदेश में अतिरिक्त चावल ले एथेनॉल उत्पादन के दर 54 रुपया 87 पैसा प्रति लीटर तय करे के फैसला पर उनमन प्रधानमंत्री ला धन्यवाद घलो दिन है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के किसान ले खरीदे गए अधिशेष धान ला सीधा ले जाके एथेनॉल प्लांट ला जैव ईंधन उत्पादन के अनुमति दे के मांग घलो करेन है। एकर ले राज्य में लगे वाला एथेनॉल संयंत्र ला किसान मन ले सीधा धान खरीदे जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि अतिशेष धान ले सीधा एथेनॉल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसान मन के आर्थिक उन्नति में मददगार साबित होही।
तो हमारे कानूनों के संदर्भ में माननीय महामहिम जी जानना चाहती थी कि आखिर ये इनकी ज़रूरत और इनकी आवश्यकता और कानून में एक प्रावधान किस तरीके से बनाए गए हैं। तो मैंने उनको सारी बातों को अवगत कराने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं अवगत करा के उसको लौट रहा हूँ। ना कोई टकराहट ना कोई तलखी, महामहिम को जानने का हक है और हम लोग सरकार की ओर से उनके पास जा करके इन सारी बातों को अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली ले 2 दिन के दिल्ली और मध्य प्रदेश दौरा में रही। मुख्यमंत्री काली मंझनिया 1 बजे रायपुर ले दिल्ली रवाना हुई, जो मन कई वरिष्ठ नेता मन ले भेंट कर प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करी। दिल्ली दौरा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के मध्य प्रदेश के दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनावी सभा ला संबोधित करी। बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के स्टार प्रचारक है। बीते दिन उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। संभव है यही हफ्ता फिर बिहार में चुनावी सभा उमन संबोधित करी। बुलेटिन में बात करबो मरवाही के उपचुनाव के। मरवाही उपचुनाव पर नामांकन के बाद सियासी घमासान और तेज हो गए। भाजपा और कांग्रेस के नेता मन चुनाव प्रचार में पूरा ताकत झोंकते हैं। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी न्याय यात्रा की शुरुआत करत थे। उनमन कुरकई, बंदी और कुदरी गांव में सभा करही। इति मरवाही इलाका के नवागांव के सरपंच धर्मेंद्र पैकरा कांग्रेस के दामन थाम लेन है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में कांग्रेस प्रवेश करें है। कवासी लखमा 4 दिन के मरवाही दौरा में है और ये दौरान उमन कई सभा करी। ये सबके बीच निर्वाचन आयोग प्रत्याशी के प्रचार के खर्चा की सीमा 28 लाख ले बढ़ा के 30,80,000 रुपया कर दे है। मरवाही उपचुनाव पर अब प्रत्याशी 28 लाख की जगह 30,80,000 रुपया तक अधिकतम खर्चा कर सके। वहीं मरवाही उपचुनाव पर IRS अधिकारी आदित्य कमलाकर सोमकुंवर ला व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय डहार ले अधिसूचना जारी कर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशी मन के निर्वाचन खर्चा के अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी करेंगे। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय निर्वाचन पर व्यय के अधिकतम सीमा 77 लाख रुपया और विधानसभा निर्वाचन पर अधिकतम व्यय सीमा 30,80,000 निर्धारित करेंगे। बता दें कि पहले ये सीमा संसदीय निर्वाचन पर 70 लाख और विधानसभा निर्वाचन पर 28 लाख निर्धारित रही से। इति अमित जोगी के जाति के मामला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम सरकार के प्रशंसा करें है। नेताम एला देर आए दुरुस्त आए बताइन है। उनका मानना है कि जाति के मामला में देर हुई से फिर जो निर्णय आए है वह बेहतर है। एकर ले फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेके नौकरी और राजनीति करत लोगन ला करारा तमाचा लगे है। फिर एकर ले आदिवासी मन ला राहत मिली। और राम विचार नेताम मरवाही उपचुनाव ला लेके कहिन है कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार चुनाव में सरकार के शक्ति के दुरुपयोग करत है। फिर जनता एकर जवाब जरूर दी और भाजपा प्रत्याशी के जीत हुई। आदिवासी समुदाय के लिए, सबके लिए, उस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी एक शुभ संकेत है और अच्छा निर्णय है। निश्चित ही इसका लाभ वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को मिलेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे संग जुड़े थे पेंड्रा ले शरद अग्रवाल। शरद, अगर बात करन मरवाही उपचुनाव के, तब मरवाही के महाभारत कहां तक पहुंचे है? बिल्कुल, मरवाही की महाभारत में अब चुनावी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू किए हैं। यहाँ पर पहले बात करूं मैं तो कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के दोनों ही संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे कांग्रेस संगठन के PCC चीफ मोहन मरकाम या युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाटिल, ये दोनों ही आज मरवाही में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा आबकारी मंत्री कवासी लखमा मरवाही पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने टंगिया मार में जनसंपर्क सभाएं ली है। युवा, चूंकि मरवाही विधानसभा में करीब 28 से 35% मतदाता युवा वर्ग के आते हैं, उन मतदाताओं को रिझाने के लिए आज से पूर्णचंद पाढ़ी 2 दिन के लिए दौरे पर है। यहाँ पर वो 2 दिनों में 10 जगहों पर जनसंपर्क सभाएं करेंगे, युवाओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। कवासी लखमा ग्रामीण आदिवासियों को अपने तरीके से प्रसार करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। तो वहीं PCC चीफ लगातार
कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। बात करें भाजपा की तो यहाँ पर अमर अग्रवाल यहाँ पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंच चुके हैं, बिलासपुर सांसद अरुण साव अलग अलग गाँव में विपरीत दिशाओं में ये सभी सभाएं कर रहे हैं। चारों दिशाओं में मरवाही में लगातार चुनावी जनसंपर्क सभाएं चल रही है। पेंड्रा और गौरेला में रहकर नेता मरवाही पर नजर रखे हुए हैं, मरवाही के एक बूथ पर नजर रखे हुए हैं। सभी 286 बूथों में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस के 20 विधायकों ने यहाँ डेरा डाल दिया है और इसके अलावा 4 सचिव शामिल है, ये भी यहाँ पहुंच चुके हैं। गुलाब कमरो, विनय जायसवाल से तमाम आला नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपन पूरा ताकत लाई सीट ऊपर झोंक दे हुए। जेसी सीजे की अगर बात करें तो जेसी सीजे घलो के यहाँ अपन उपस्थिति अभी भी न्याय यात्रा के तौर में दर्ज करा थे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया शरद। यदि प्रेमी बन के पहली ले आरोपी नाबालिग लड़की ले प्यार के नाव में दुष्कर्म करी से ओकर बाद आरोपी हा 3 दोस्त के आगू नाबालिग लपरोसनी से नाबालिग लड़की के संग सामूहिक दुष्कर्म हुए है। मामला के खुलासा तब हुई जब गर्भवती होए के बाद नाबालिग लड़की ला मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती कराएगी से। ये सनसनीखेज घटना जगदलपुर के परपा इलाका के है, जहां पुलिस हा नाबालिग लड़की के संग दुष्कर्म के आरोप में सुनील बघेल, वीरेंद्र बालसाय और लखेश्वर के खिलाफ धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करे है। एक संगे 3 आरोपी ला गिरफ्तार घलो कर चुके हैं। मामला के एक आरोपी लखेश्वर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इति बलरामपुर जिला में नाबालिग के संग दुष्कर्म के मामला आग हुआ है। जिला के बरिया पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 13 बछर के नोनी संग पड़ोसी दुष्कर्म करे है। पीड़िता नवरात्रि के पूजा बर पड़ोसी के घर में फूल तोड़े बर गे रही से और तब आरोपी घर में अकेला रही से और वह मौका देख के दुष्कर्म के घटना ला अंजाम दी से। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी के तलाश शुरू कर दे है। इति पत्थल गांव में घलो एक 9 बछर के नोनी संग दुष्कर्म की घटना हुई है। आरोपी हा नोनी के अपहरण कर घटना ला अंजाम दिस उहे पुलिस आरोपी युवक ला गिरफ्तार कर ले है। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मोला दवेदा जय जोहार।